बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहत आपकी के एक और एपिसोड में मैं आपका मेज़बान फ़रासत आपका खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, शायरों और माहिरीन लिसानियात ने दिल के कई अफ़आल बताए हैं और उन्हें कई नाम दिए हैं, जैसे दिल लगी, दिल फेंक, दिल वाला, दिल जला, दिल आना, दिल टूटना। बहरहाल लेकिन जब हम मेडिकल साइंस के व्यू पॉइंट से देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि इनकी कोई असल नहीं है। दिल का सिर्फ एक ही काम है, वो खून को पंप करता है, मोटर की तरह काम करता है। बहरहाल इस बारे में डॉक्टर साहब से आज के जो मेहमान डॉक्टर हैं मेरे, वो एक माहिर अमराज क़ल्ब हैं। आपका ताल्लुक़ है ऑलिव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, जहां आप सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर कैप्टन SV कृष्णा राव, जिन्होंने, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था प्रीवियस शो में, कि आपने फौज में भी खिदमत अंजाम दी हैं। सबसे पहले उनका खैर मकदम करते हैं। वेलकम टू माई शो एंड इट्स एन ऑनर टू बी विथ यू हियर। डॉक्टर, सबसे पहले तो ये बताएं कि दिल का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है हमारे जिस्म में? दिल का काम एक ही है कि मोटर की जैसा काम करना है, मतलब खून को पूरा बदन में बहने की जैसा करना है। जी जी। तो उसका पंपिंग एक्शन के लिए उसका खुद का भी कुछ न्यूट्रिशन मिलना है, तो उसको भी खून का ज़रूरत है, लेकिन वो ज़्यादा खास नहीं है जी, लेकिन वो ज़रूरी है। अच्छा। जब उसका खून का सप्लाई का कुछ तकलीफ़ होने पर या उसका रगों में कुछ ब्लॉक होने पर, उसको हम बोलते हैं दिल का बीमारी के बारे में, हार्ट अटैक वगैरह जो भी हम बताते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है जी। जैसा हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिना मोटर नहीं चलता है जी, वैसा ही दिल के लिए भी ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी का। उसको कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं। अच्छा। उसका उसका कोई बीमारी होने पर आपको एरिथमियास बोल के होते हैं, हार्ट का बीटिंग एब्नॉर्मलिटीज, अच्छा, या ब्लॉक्स जी। उसमें एरिथमियास में दो चीज़ का रहते हैं, जो तेज़ दिल मारने का टैकी एरिथमियास बोलते हैं, जिसका हार्ट का बीटिंग कमज़ोर हो जाता है या जी कम नंबर में हार्ट का बीटिंग हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रैडी एरिथमिया जी। तो वैसा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम्स है। ठीक है। दूसरी चीज़, खून पूरा बदन में बहना है, तो उसका हार्ट का पंपिंग एक्शन ठीक रहना है जी। जैसा मोटर का वायरिंग ठीक रहना है और उसका पंपिंग एक्शन ठीक रहने पर हमें पानी मिलता है। ठीक है। वैसे ही दिल के लिए भी जब उसका पंपिंग एक्शन ठीक रहता है, पूरा बदन में जो एसेंशियल ऑर्गन्स है उनका खून सप्लाई हो जाता है और बाकी का बदन में भी खून चलता है। ठीक है। उसके लिए पंपिंग एक्शन का ज़रूरी है जी। कि उसका पंपिंग एक्शन ठीक चलना है तो उसका रगों में कुछ तकलीफ़ नहीं होना है। दिल का रगों में कुछ तकलीफ़ हो के वो हार्ट अटैक हो जाने पर पंपिंग एक्शन इफेक्ट हो जाता है, तब वो पूरा बदन में खून सप्लाई नहीं कर सकती है जी। तो उसकी वजह से आपको हार्ट फेलियर बोल के होता है जी। तो ये चीज़ सब हो सकते हैं जब दिल का ख्याल नहीं रखने पर। दिल का ख्याल ना रखते हैं। मैंने पढ़ा है कि ख़वातीन का जो दिल होता है वो 200 से 250 ग्राम होता है और मर्दों का 250 से 300 ग्राम ऐसा कुछ होता है। किसी कदर मर्दों का दिल बड़ा होता है, मैंने सुना है। बहरहाल एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद जो है इस गुफ्तगू के सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन है? मैं टोली चौकी से फैयाजुद्दीन बात कर रहा हूँ। मैं RMP प्रैक्टिशनर हूँ। जी जी जी। फैयाज साहब, डॉक्टर कृष्णा राव सर से एक क्वेश्चन था जरा। बिल्कुल कीजिए, हम इसीलिए बैठे हैं जी जी। पूछिए, क्या सवाल है सर? जी सर, क्या एक MI पेशेंट को कोई हॉस्पिटल में मैनेज कर सकते हैं जहाँ हॉस्पिटल में कैथ लैब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या कोई छोटे क्लिनिक या छोटे हॉस्पिटल में सेप्टोकाइनेस इंजेक्शन दे सकते हैं? या जरूर, कैथ लैब का जरूरी उसी टाइम पर होता है जब हम एंजियोग्राम वगैरह करने का ज़रूरत होने पर। नहीं तो हार्ट अटैक आजकल तो ऐसा चल रहा है कि पूरा दुनिया में मोबाइल कॉरोनरी केयर यूनिट्स बोल के आप सुने होंगे। जितना हो सकता है उतना जल्दी दिल का मरीज़ के लिए जो दवा दे सकते हैं, जिसकी वजह से रगों में जो ब्लॉक हुआ है उसको निकाल सकते हैं, वो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी देना है। तो उसकी वजह से आजकल टेलीमेडिसिन आपको मालूम है चलता है, वो ECG वगैरह लेके इवन ये एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस का टेक्नीशियन रहते हैं या एम्बुलेंस बॉय रहता है, वो
पास करता है और उन लोगों दवा देने के लिए कोशिश करते हैं जब इंडिकेशंस होते हैं। तो ये पूरा दुनिया में वही कोशिश चल रहा है। तब हमें एक नर्सिंग होम में देने में क्या इतराज़ होना चाहिए? एक ही ज़रूरी है कि डिफिब्रिलेटर का ज़रूरत होना है। डिफिब्रिलेटर होने पर हार्ट अटैक में सबसे ख़तरनाक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, वो पहला आधा घंटा 1 घंटे में मैक्सिमम परसेंटेज में हो जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा 4 घंटे में 5 घंटे में उसका परसेंटेज कम होता है। लेकिन कभी भी दिल का मरीज़ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। उसको ट्रीटमेंट देने के लिए डिफिब्रिलेटर का ज़रूरत है। तो ये ज़रूरी है कि डिफिब्रिलेटर का पक्का वो हॉस्पिटल में रहना चाहिए जहां आप ये दवा दे सकते हैं। जी नाज़रीन, जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता दूं कि आज हमारे साथ हैं हार्ट स्पेशलिस्ट ऑलिव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर कैप्टन SV कृष्णा राव। आप अपने दिल से मुताल्लिक कोई भी मसला अगर हो या सवाल या उलझन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कोई है? जी मोहतरमा, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल कर सकती हैं। हेलो जी, आप कौन बोल रही हैं? मैं भारती बोल रही हूँ। जी भारती? हाँ जी भारती, सवाल क्या है आपका? मुझे थायराइड बोल के कल परसों पता चला है। जी ये थायराइड के बारे में मैं पता करनी चाहती हूँ, क्या बीमारी है? ठीक है भारती, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगरचे ये हमारा आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आखिर ये बला है क्या थायराइड, जो बहुत सुनने में आ रही है आजकल। थायराइड का तो आप लोगों सुने होंगे कि 2 किस्म का बीमारी हो सकता है। एक तो हाइपर और हाइपो होता है। जी, उसका फंक्शन कम हो जाने पर उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। जब उसका फंक्शन ज़्यादा चल रहा है तो हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। तो आजकल ये हाइपोथायराइडिज्म का इंसिडेंस पक्का प्रेवलेंस ज़्यादा हो गया है। तो उसकी वजह से उसका जानकारी रहना अच्छा है और उसके लिए जो भी टेस्ट ज़रूरत है जैसा थायराइड फंक्शन टेस्ट T3 T4 TSH करवा के उसका इलाज करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हाइपोथायराइडिज्म होता है उनका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, उसकी वजह से वज़न बढ़ना, सिमिलरली हार्ट का पंपिंग एक्शन भी थोड़ा इफेक्ट हो जा सकता है और हार्ट के बाहर थोड़ा सा पानी भी जम सकता है जी, ये बीमारी में। उसके अलावा उनका हार्ट का बीटिंग भी कम होता है जी, जैसा हम हार्ट का बीटिंग के बारे में पहला बात कर रहे थे। हार्ट का बीटिंग कम होता है और उनको थोड़ा नींद वगैरह ज़्यादा आना या कब्ज़ रहना, ये सब हो सकते हैं। उनको काम करने में भी उतना उत्सुकता नहीं रहता जितना आम तौर पर आदमी के लिए रहता है। तो उसकी वजह से उसके लिए इलाज करना है। दूसरी चीज़ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से वज़न घट जा सकता है और उनका भूख अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ में दिल का धड़कन तेज़ होना और हार्ट का बीटिंग का एबनॉर्मलिटी में, जिसमें मैं बता रहा था कि टैकीएरिथमियास, जो हार्ट का बीटिंग तेज़ हो जाता है, उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन बोल के वो बीमारी हो सकता है हाइपरथायराइडिज्म में। इसके साथ में उनको कामपन होना, पसीना ज़्यादा होना या गर्मी महसूस करना, ये सब हो सकते हैं। तो दोनों का इलाज करना ज़रूरी है। थोड़े लोगों में हाइपरथायराइडिज्म में कैंसरस भी हो सकते हैं, मतलब मैलिग्नेंसी भी हो सकता है। तो उसके लिए जो भी तकलीफ़ होता है उसको फिजिशियन को दिखा के जो ज़रूरी टेस्ट है करवा के उसका इलाज कर लेना बेहतर है। मैं समझता हूँ कि थायराइड एक ग्लैंड है जो सादा ज़बान में कहें तो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और उससे कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। थायराइड के द्वारा आपको थायरॉक्सिन बोल के आ जाता है हार्मोन, उसकी वजह से ही मेटाबॉलिज्म चलते रहता है और इसका कंट्रोल भी ऊपर से रहता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल के पिट्यूटरी ग्लैंड बोल के वो ऊपर रहता है ब्रेन के पास, वहाँ से कंट्रोल में रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि भारती को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर है और ये भी उम्मीद करते हैं कि इस मर्तबा दिल से मुताल्लिक सवाल आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं शादी बंडल से बात कर रही हूँ। जी जी जी, फरमाइए। और मेरी उम्र 50 साल है जी, मेरे को शुगर भी है। अच्छा, चले तो दिल धड़कता मेरा जी, और एक हाथ में सुनपना है जी, ये, और आहिस्ता आहिस्ता गर्दन तक आ रहा मेरी। अच्छा, और नींद नहीं आती तो
ट्राइका नाम की एक नींद की गोली है, मुसलसल इस्तेमाल में है, जी। उससे कुछ नुकसानात हो सकते क्या, या अटैक के चांसेस है क्या, या सर से पूछना था मेरे से। जी, कोई सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर? ये नींद के लिए गोलियां इस्तेमाल करना ज़्यादा दिन के लिए तो कभी भी ठीक नहीं है। आपको कोई सवाल करना है इनसे डॉक्टर साहब? उनका जो भी आप दिल का धड़कन के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, क्या क्या किस्म का तकलीफ होता है? बस वही सांस फूलती, सीढ़ियाँ चलने। सांस फूलती है सीढ़ियाँ चढ़ने पर, तो ये ज़रूरी है कि आप पहला दिल का भी थोड़ा सा इवैल्यूएशन कर लेना है, टेस्ट वगैरह का ज़रूरत है, क्योंकि जब ये शुगर का बीमारी होता है, डायबिटीज़, उन लोगों में बिना वार्निंग सिग्नल उन लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है। और जब सांस फूलता है तो ईसीजी और दिल का स्कैनिंग एको टेस्ट और टीएमटी बोल के ट्रेडमिल टेस्ट करवा लेना अच्छा है। ये तीनों का ज़रूरी है, वो करवा के उसका मुताबिक जो भी है तकलीफ होने पर उसका इलाज करना है। इसके अलावा दूसरी सवाल जो आप पूछ रहे थे कि रात में आपको नींद ठीक नहीं आती है, क्या कारण है देख लेना है। थोड़े लोगों में नींद इसीलिए नहीं आती है कि उनको कोई ज़्यादा सोचना ज़्यादा होता है या टेंशन्स ज़्यादा होते हैं उसकी वजह से, और थोड़े लोगों में और कोई कारण हो सकता है, जैसा आप डायबिटीज़ बोल रहे हैं शुगर का, आप ये चेक कर लेना है कि शुगर का तो कमी नहीं हो रहा या शुगर में कोई फ़र्क हो रहा है उस टाइम पर। इसके अलावा ब्लड प्रेशर या हार्ट का बीटिंग का कोई एबनॉर्मलिटीज़ ना हो, ये देख लेना है। और सबसे ज़रूरी ये है कि जो भी दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं नींद के लिए, ज़्यादा दिन के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। जी, ठीक है जी। ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं और बहुत दिनों के बाद शायद उन्होंने कॉल किया है। आप ऐसा मत कीजिए, आप रेगुलर कॉल किया कीजिए, वरना हमारा दिल टूट जाएगा। बहरहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में उन्हें शामिल करते हैं। जी, कोई है हमारे साथ? जी डॉक्टर जी, कॉलर आ चुके हैं, वरना मैं एक और सवाल करने वाला था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? साहब मैं रहीम बात कर रहा हूँ। रहीम साहब, सबसे पहले अपने टीवी की वॉल्यूम कम करें प्लीज। जी जी साहब बोलिए साहब। मेरा ये पूछने का था साहब जी, ये जो राइट साइड का शोल्डर जो है ना साहब अपना, ठीक है, ये इससे में बहुत दर्द होता था मेरे को। अच्छा, कब से हो रहा है आपको? ये 3 महीने से है साहब। 3 महीने से? कभी डॉक्टर को दिखाया है? जी दिखाया है साहब मैं डॉक्टर को, तो टैबलेट दिए मगर कमी नहीं हो रहा। जी जी, कोई रिपोर्ट, कोई टेस्ट कराओ बोले सब, टेस्ट कराया तो कुछ नहीं निकला उसमें। कुछ नहीं निकला। ये भी सवाल मैं समझता हूँ कि हमारे मौजू से मुताल्लिक़ नहीं है, फिर भी डॉक्टर साहब से पूछते हैं। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी, आपका उम्र मालूम होना चाहिए। जी, इनसे हमारा राबिता टूट गया है और शायद क्योंकि ये शोल्डर का पेन जो बोल रहे हैं, राइट शोल्डर का जी, वो जॉइंट का पेन है जी, या कोई एक बार कभी दिल का भी दर्द शोल्डर में? दिल तो बाईं जानिब होता है, लेकिन सीधी जानिब दर्द हो सकता है, कहीं हो सकता है। ये नहीं है कि हम एक ही शोल्डर में हो सकता है, दोनों शोल्डर में हो सकते हैं, दोनों कंधे में या गर्दन में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये दाहिने तरफ हो रहा है बोल के दिल का नहीं है बोल के नहीं सोचना है जी। और उनका कोई रिस्क फैक्टर है तो, मतलब स्मोकिंग कर रहे हैं या शुगर का बीमारी है या ब्लड प्रेशर का बीमारी है, तो उसके लिए टेस्ट कर लेना भी अच्छा है। जैसा पहला मैं बताया था कि ईसीजी और एको टेस्ट तो रेस्ट में करते हैं, और जो चलाने का टेस्ट है ट्रेडमिल टेस्ट, वो करने पर ये दिल का कोई संबंध होने पर जो भी तकलीफ होता है उस टाइम पर हो जाएगी। तो उस टाइम पर जब चलने का टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट में वो तकलीफ़ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो तकलीफ़ बता रहे हैं वो दिल का नहीं है, वो उतना तक हम बता सकते हैं। तो ये टेस्ट कर लेने पर बेहतर है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कौन सा टेस्ट ये करवाए हैं। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है कि पहले कॉलर लें या मैं सवाल करूं? कॉलर को लेते हैं, हमारी भी तरजीह कॉलर ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम। जी फरमाइए, कौन है हमारे साथ? जी मेरा नाम शरीफ है। शरीफ साहब जी, अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दें और सवाल करें शरीफ साहब। जी मेरे बच्चे को राइट साइड में दिल था मेरे। अच्छा, तो मैं इससे पहले भी फोन करा था मैं। जी जी जी, तो कार्ड क्लोजर बोल के ऑपरेशन करे जी, तो बच्चों को राइट में दिल था, तो वो ऑपरेशन लोग क्या करे,
बच्चे को 26 तारीख को कार्ड क्लोजर ऑपरेशन करे जी। वो करे के बाद दूसरे दिन बुखार में डिस्चार्ज कर दिए। अच्छा। तो उसके बाद मेरे बच्चे को रेगुलर इन्फेक्शन आना शुरू हो गया, तो बच्चा एकदम दूसरे दिन फिर सीरियस हो गया। तो हम लोग क्या करें, एडमिट करे फिर दवाखाना में। जी जी। वो दवाखाना में एडमिट करे तो इन्फेक्शन वो तो नॉर्मल कुछ भी ना हुआ बोले लोग, तो सक्सेसफुल करे हम लोग ऑपरेशन बोल के बोले लोग जी। तो हम लोग क्या करे, अच्छी बात है बोल के फिर एडमिट करा बोलते आरोग्यश्री में करे थे हम लोग पहले जी। तो इसके बाद हम लोग मैं अब ये इन्फेक्शन के लिए पैसा लगता है बोलते बोले, एक दिन के 15,000 रुपये ट्रीटमेंट बोले थे। ठीक है। 2008 में ऑपरेशन हुआ था बच्चे का जी। तो उसके बाद रेगुलर एक 15 दिन में 10 दिन में रेगुलर इन्फेक्शन आने की वजह से हम लोग नीलोफर में एडमिट करे थे बच्चे को जी। तो वहाँ पर भी यही बोले कि ऑपरेशन कुछ और करेगा बच्चे का, दिल का सुराख की जगह कुछ और ऑपरेशन है बोले। अच्छा। तो हम लोग कोशिश करे लेकिन हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है। फिर भी हम बहुत कोशिश करे। उसके बाद हम लोग मंडर्स में भी डाले थे जी। तो रॉन्ग कुछ गलत ट्रीटमेंट हो गया बोल के, तो हम लोग क्या करें वहाँ से और एक हॉस्पिटल ले गए। मैं लोगों तो मैं हॉस्पिटल का नाम बोला था, मैं बोलता नहीं, मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है हॉस्पिटलों के नाम। जी जी जी, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ठीक है शरीफ साहब, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि उन्हें क्या नजर आ रहा है, कहाँ गलत हुआ। वैसे हम दूसरे हॉस्पिटल्स के बारे में कुछ कमेंट करना या तबसरा करना हमारे इख्तियार में नहीं है और ये मुनासिब बात भी नहीं। कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर? जो तकलीफ है हमें मालूम नहीं है जी। एक ही मालूम है कि दिल तो दाहिने तरफ है जी, लेकिन जब दाहिने तरफ होता है क्या बीमारी है, क्या इलाज करें हैं हमें मालूम नहीं है। जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है डिटेल्स, उसके बारे में बात करना भी ठीक नहीं है। ठीक है। और इन्फेक्शन तो किसी में हो सकता है, क्या हुआ भी वो भी हमें मालूम नहीं है जी। तो उसके बारे में बात करना ठीक नहीं मुनासिब नहीं। वैसे डॉक्टर साहब, जहाँ तक दिल सीधी जानिब रहने का ताल्लुक है, ये क्यों होता है और क्या बहुत फ्रीक्वेंट होता है? कितने बच्चों में एक बच्चे को ऐसा होता है? वो प्रेवलेंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब दाहिने तरफ दिल होने का तो काफ़ी कारण से होता है जी। वो जैसा जब हार्ट का फॉर्मेशन होता है स्टेज का मुताबिक रोटेशन होता है जी जी। तो वो रोटेशन में नॉर्मल पोजीशन जैसा बाएं तरफ हो जाता है वो फाइनली हो जाता है। लेकिन इसके पहला ग्रोथ का मुताबिक कभी कोई कारण की वजह से, जैसा माँ में कोई इन्फेक्शंस हुए हैं अच्छा। या कोई टॉक्सिक ड्रग्स लिए हैं, उसकी वजह से हार्ट इफेक्ट होके दाहिने तरफ हो जा सकता है। और जब आम तौर पर दाहिने तरफ दिल होने पर बीमारी होने का चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं जी। जैसा बाएं तरफ होने पर भी कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ होते हैं, लेकिन दाहिने तरफ होने पर थोड़ा चांस ज़्यादा रहते हैं। और थोड़े लोगों में जब दाहिने तरफ दिल होता है पूरा ऑर्गन्स एब्डोमेन में भी, जो पेट में भी ऑर्गन्स, लिवर भी बाएं तरफ हो जाता है दाहिने तरफ के अलावा, स्प्लीन बाएं तरफ के बदले में दाहिने तरफ हो सकता है, किडनी भी इंटरचेंज हो सकते हैं। तो वो सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है। मेडिकल साइंस के मुताबिक जिन लोगों का दिल दाईं तरफ होता है क्या उनकी उम्र मुख्तसर होती है? उम्र का कोई संबंध नहीं है, उनको बीमारी कुछ होने पर उसका असर पड़ सकता है, नहीं तो आपने उन लोगों को देखा है जो दाईं तरफ रखकर भी जो है बड़ी उम्र तक पहुंचे हैं? हाँ जरूर। ऐसा जब होता है। दिल का बीमारी नहीं होने पर जी जी। जैसा नॉर्मल आदमी चलता है, जैसा बाएं हाथ का दाहिने हाथ का जब आदमी रहता है वैसे ही दाहिने तरफ दिल होके भी अच्छा नॉर्मल लाइफ स्पैन हो सकता है। ठीक है। एक कॉलर और है हमारे साथ, प्रोग्राम का हिस्सा उन्हें बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन है? मैं आजम हूँ। आजम साहब कहाँ से बोल रहे हैं? काचीगुड़े से। फरमाइए क्या सवाल है? तो मैं डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन पूछना था। जरूर पूछिए। तो सर वो मेरी 43 डेज की बच्ची है। आजम साहब अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दें तभी हम आराम से आपकी बात सुन सकेंगे। जी 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 जी। आपकी 43 दिन की बच्ची है, आगे? सर वो जरा सर में पानी आया बोल रहे बच्ची की। अच्छा। वो दूसरे बच्चों की सर की नॉर्मल नहीं रहती है ऐसा बोल के डॉक्टर बता रहे हैं। जी जी जी। उसके बारे में पूछ। ठीक है, आपको बताते हैं कॉल करने के लिए। कहाँ पानी आया? सर में पानी है ऐसा डॉक्टर ने बताया। वो तो न्यूरोलॉजिस्ट का मुताबिक। जी जी।
आप इसमें कुछ Neurological नहीं कह problem सकते हैं। नहीं। जी आजम साहब, माजरत के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। दिल का कोई मसला हो अगर नाज़रीन तो हम से सवाल आप कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। वैसे आजम साहब के लिए डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया है कि वो न्यूरोलॉजिस्ट से रुजू हों। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, दारुशफा से। जी मेरे को डॉक्टर से बात करना था। डॉक्टर साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं, फरमाइए। पूछिए आप। डॉक्टर मेरे हस्बैंड है ना, उनको हार्ट अटैक आया था जी। एंजियोग्राफी करे उनका जी। उसके बाद से उनका पेट बड़ा हो जा रहा और उनकी एज 38 है जी। और अभी वेट बढ़ जा रहा उनका और हाजमे में प्रॉब्लम हो रही। अच्छा। उनको कुछ भी ले बगैर हाजमा नहीं हो रहा, मोशन टाइट हो गया। अच्छा। और डॉक्टर से हम कंसल्ट करे थे तो डॉक्टर बोले कि स्कैनिंग वगैरह कराए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर 1 साल से ज्यादा हो गया, ऐसे ही हो रहा, उनको कम नहीं हो रहा। आप कहाँ रहते हैं? मैं फतेह दरवाजे में रहती हूँ। आपका हस्बैंड का 38 साल बताए हैं, उनको उसके अलावा क्या तकलीफ है? दिल के बारे में क्या बताए थे एंजियोग्राम करके? उनको दिल में खून जम गया था तो वो स्टेंट डाले, निकाले, ठीक है, केयर हॉस्पिटल में। वो पूरा कंप्लीट सही हुआ, मगर उसके बाद से उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा बस। जी, उसके कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर ऐसा हो रहा है शायद। जी नहीं, हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक बार आप एक काम कर सकते हैं, आके दिखाने पर हार्ट का पंपिंग एक्शन इफेक्ट हो के हार्ट फेल्यूर की वजह से ऐसा हो रहा या और कोई कारण है देखना है। उनको हार्ट अटैक हो गया है तो पहला हार्ट फेल्यूर की वजह से भी ऐसा हो सकता है, वजन बढ़ सकता है और पेट बढ़ सकता है और भूख कम लग सकती है। लेकिन आप एक बार आके दिखाने पर हम बता सकते हैं कि जरूरी। उनकी कोई आदत नहीं है, कुछ गुटखा वगैरह नहीं खाते वो या ऐसा कुछ स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं है उनका। जी जी। आप जो तकलीफ बताएं उसका अभी डायग्नोसिस तो होना है, क्या कारण है, तो आप एक बार ले आने पर हम देख के बता सकते हैं कि ये वजन क्यों बढ़ रहा है या उनका भूख क्यों कम लग रही है, क्या कारण है। जी जी डॉक्टर साहब, आपका हॉस्पिटल किधर है? ऑलिव हॉस्पिटल ये मेहदीपट्टनम नाना नगर जंक्शन में है। यस, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ये वैसे टेलीविजन पर हॉस्पिटल के नंबर्स आ रहे हैं, आप रब्त पैदा कर सकती हैं। वैसे डॉक्टर साहब उन्होंने जो हार्ट प्रोसीजर का जिक्र किया था उनके शौहर का, तो क्या उसके यानी कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर ऐसा होता है कि वजन बढ़ता है वगैरह वगैरह? नहीं, आमतौर पर ऐसा एंजियोग्राम करने की वजह से वजन बढ़ना और नहीं होता है, भूख कम लगना ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसकी एंजियोग्राम की वजह से जी जी। और कोई कारण है, उनको एसोसिएटेड किडनी का प्रॉब्लम है या नहीं देखना है। गुर्दे का प्रॉब्लम होने पर जी जी। भूख कम लग सकती है। अच्छा। और पेट बढ़ जा सकती है और डाइजेशन के भी प्रॉब्लम्स, हाजमे के भी हो सकता है, गुर्दे का प्रॉब्लम होने पर भी। अच्छा अच्छा। तो हम देख के डिसाइड करना है कि क्या है, गुर्दे का प्रॉब्लम है या लिवर का प्रॉब्लम है या थायराइड का कुछ प्रॉब्लम है या हार्ट फेल्यूर की वजह से हो रहा है। ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का हिस्सा उन्हें बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हमारे साथ कौन है? मैं डॉक्टर साहब को बोलना था, मेरी उम्र 50 ईयर्स है जी। जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, यही पूछना था। पैरों में दर्द कुछ भी नहीं? कुछ नहीं है आपको? जी हाँ। ठीक है, पैरों में घुटनों की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं फोन से आप प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ, घर में बैठा हूँ। ठीक है ठीक है, आपको बताते हैं। ये भी सवाल हमारे मौजूद से मुताल्लिक नहीं। इनके पैरों में तकलीफ रहती है, 50 साल उम्र है और कोई मेडिकल हिस्ट्री उनकी नहीं है जी। नहीं, पैरों में तकलीफ एक बार खून का कमी होने पर भी हो सकता है। अच्छा, तो जब नहीं ब्लॉक हो सकता है रगों में, कुछ तकलीफ होने पर जी, ब्लॉक होने पर, उनको चलने पर पैर में तकलीफ हो सकता है, बैठ जाने पर थोड़ा आराम मिलने पर कम हो सकता है। तो उनका रग कैसा है देख लेना अच्छा है। दूसरी चीज़ मज़ल जी, मज़ल का प्रॉब्लम होने पर हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि उनका नर्व सप्लाई, जी, उनको क्या बीमारी है मैं मालूम नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ वगैरह नहीं है बोल के हम सोच रहे हैं, क्योंकि उनको और कोई तकलीफ नहीं है बोल के बता रहे थे। तो उनको देख के ही डिसाइड कर सकते हैं क्यों तकलीफ हो रहा है, खास है या नहीं, जी, खास कारण है या नहीं, देख लेना अच्छा है। जी जी। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में उन्हें शामिल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो दिल से मुताल्लिक सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब है हमारे साथ? सर, वो मेरी वाइफ है, जी,
उनका अभी मैं शादी के 3-4 दिन पहले उनका पेट बड़ा पहले से ऐसा कुछ खाने की चीज ऐसा बोलो जो उनका पेट कम होना, वजन कम होना सर। ठीक है, आपको बताते हैं। कोई मेडिकल हिस्ट्री है उनकी? सर आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपकी बेगम साहिबा को कोई दूसरी तकलीफ मैं एड्रेस है? नहीं बोल सकता आप, ठीक है मैं चैनल होस्ट कर रहा था, बोल रहा हूँ। ठीक है, बुनियादी तौर पर यह सवाल है कि वो अपनी बेगम साहिबा के बढ़ते हुए वजन से काफी परेशान हैं। इस बारे में हम बात करेंगे, कुछ राय मशवरा डॉक्टर साहब देंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा जब वापस आएंगे तो कि ऐसा क्यों होता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ दिल की बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। आप हमारे साथ रहें।